जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 का सब्जेक्ट मैथ है ना। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है 6 नंबर का हम देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है का दवाई है। दवाई कैप्सूल मतलब कराने का मतलब हो गया गोली। गोली जो किस आकार की है, एक बेलन के आकार की है, जिनके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। वो कैप्सूल जो है, कैप्सूल समझ लीजिए, मान लीजिए हम ओमी गोली है। वो किस आकार की है, बेलन के आकार की है। उसके दोनों सिरे पर दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, अर्धगोला लगा हुआ है, मतलब आधा गोला है। तो जो क्या कहती है तो दिखाया गया है। पूरे कैप्सूल ऊंचाई दिया मेरे पास 14 मिलीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर। तो इससे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी मतलब ये हो गया कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बने कैसे, आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात हम क्या मान लेते, कैप्सूल बना लेते हैं। कैप्सूल क्या आकार की है, बेलन के आकार की है। ये मेरा क्या हो गया, कैप्सूल हो गया। क्या बोला, कैप्सूल हो गया। अब दोनों साइड में क्या बोला, अर्धगोला है। तो हम अर्धगोला बना लेते हैं जी। ये हम अर्धगोला बना लिए, ठीक है ना। अर्धगोला ड्राइंग कर ले, ठीक है। अर्धगोला तो बना लिए हैं। अब पूरा इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ भैया बोले तो मेरे पास, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई इसका दिया हुआ है 14। कितना दिया हुआ है, पूरा कैप्सूल ऊंचाई दिया मेरे पास 14 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ बोला है इसका, जब आप बोलिए बेलन में बोला व्यास कितना बोला है 5 मिलीमीटर। तो व्यास का कितना त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा, 2.5 मिलीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, मतलब आपको 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। किसका, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। अब बेलन की त्रिज्या बोलिए, अच्छा क्या बोलिए आप, अर्धगोले की त्रिज्या। इसका भी आ रहा है, बेलन का त्रिज्या भी अढ़ाई हो गया और अर्धगोले का भी अढ़ाई हो गया। अब एक चीज आप बताए थे, अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की ऊंचाई क्या होती है, दोनों बराबर होती है। यदि ये अढ़ाई है तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका अढ़ाई होगा, ऊंचाई भी आपका अढ़ाई होगा। सेम बात है, इसमें यही प्रोसेस है। यदि इसका अर्धगोले की या बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई मेरे पास, 2.5 मिलीमीटर, तो इसकी ऊंचाई भी किसकी ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 2.5 मिलीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे क्या, आप हमको यह बताइए, इतना समझ गए। तो अब देखिए पूरा कैप्सूल की ऊंचाई कितना दिया हुआ, 14 मिलीमीटर। हाँ, और मेरे पास दोनों सिरे में अढ़ाई यहाँ पे हो गया, अढ़ाई यहाँ हो गया। तो दो जोड़ी कितना हो गया, अढ़ाई 5 हो गया, 5 मिलीमीटर। और 14 में से कितना गया, 5 मिलीमीटर, कितना बचेगा 9 मिलीमीटर। तो कहने का मतलब हो गया बेलन की जो ऊंचाई कितनी होगी बताइए, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई 9 मिलीमीटर। किसकी, ये बेलन की हाइट हो गई, ठीक है। तो अब ये पूरा कैप्सूल दिया हुआ था, हम सिर्फ किसका निकाले, बेलन का 9 मिलीमीटर। कैसे निकाले, अढ़ाई दूर साइड में था, जोड़ लिए। 14 में से घटाए कितना बचे, 14 में से कितना घटाए, सॉरी 5, कितना 9 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको बनाएंगे तो वो ध्यान दीजिए, मेरे पास जो दिया उसको उतार लेते हैं। क्वेश्चन कितना बोले आपको हम, क्वेश्चन में मेरे पास 6 है, ठीक है ना। इसका हम सोल्व जो कर रहे हैं तो लिखेंगे क्या, इसको हम SOLV सोल्व, ठीक है ना। तो मेरे पास जो दिया आप लोग उसको लिखेंगे, ठीक है ना। मेरे पास देखिए लिखा हुआ है बेलन की त्रिज्या लिखिए, बेलन की त्रिज्या बोले कितना त्रिज्या है, इसको R1 वाले कोई दिक्कत नहीं और कोई दिक्कत नहीं, कितना बोले तो मेरे पास 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई कितना ऊंचाई दिया होती है, ऊंचाई मतलब H कितना दिया मेरे पास 9 मिलीमीटर, ठीक है। 9 कैसे हुआ बता दिया आपको, मतलब दोनों को जोड़े अर्धगोले को, 5 और 14 में से कितना गया 5, तो 9 बच गया। डेट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या निकालेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या बोले कितना त्रिज्या इसका होगा, इसका हो जाएगा कितना, इसका भी अढ़ाई होगा, 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कैप्सूल बोला जी हाँ। यहाँ लिख देंगे हम कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे इसको हम, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, हम जोड़ देंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और क्या बोल देंगे हम, अर्धगोला के 2 का 1 और 2, अब बोलेंगे 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। और उसके लिए लिख लेंगे हम बेलन का CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। प्लस और क्या बोले 2 और क्या बोले
अर्धगोले गोले का, इसका भी क्या लिखेंगे CSA, मतलब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, प्लस तो प्लस, 2 तो 2, और इसका होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों में इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो भैया इसमें देखिए, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, आर दिए दोनों का सेम है, ये भी आर ये भी आर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, इसको कॉमन निकालेंगे हम, बताइए तो 2 पाई आर। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, बता दीजिए। मेरे पास बच गया, और क्या बच गया मेरे पास, एच बच गया, प्लस तो प्लस, 2 तो 2 बच गया है, और मेरे पास यहाँ क्या बचा, बोलिए, तो आर बच गया। तो अब वैल्यू पुट कीजिए, 2 तो 2, पाई का वैल्यू नहीं दिया होगा, जब नहीं दिया इसका लिखेंगे 22/7 गुना आर कितना है, आर मेरे पास 2.5, उसके बाद एच कितना है, कोस का एच, बेलन कितना ही दिया मेरे पास 9, प्लस तो प्लस, 2 तो 2, आर कितना है इसका 2.5 है। हाँ, अब करेंगे क्या, यहाँ देखिए इसको तो 2 गुना 22/7 गुना 2.5, अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 5 होगा, 9 प्लस के 2.5 गुना 2, कितना हो गया आपका 5 होगा ना, लिख लीजिए 5। अब जोड़ी कितना होता है, 2 गुना 22/7 गुना 2.5, कितना बोले तो 9 5 14। ठीक है, अब देख कटेगा, काट लीजिए इसको कई बार में, 2 बार में, और गुना कर लीजिए आप, तो गुना कीजिएगा तो मेरे हिसाब से 2.5 गुना 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5 धन 3, 2.5 गुना 2 तो कितना हो गया, 5 हो गया, 5 दूना 10, 10 गुना 22, अब हो गया 220। ठीक है, क्या निकाल रहे हम, क्षेत्रफल किसमें दिया, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया किसका, कैप्सूल का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर